हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। आज की डिक्टेशन है जल संरक्षण पर, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। कवि रहीम ने मध्यकाल में इस दोहे के माध्यम से जल की उपयोगिता को उजागर करते हुए कहा कि जिस प्रकार मोती का कांति के बिना, मनुष्य का प्रतिष्ठा के बिना महत्व नहीं होता, उसी प्रकार चून आटे का पानी के बिना महत्व नहीं होता। अर्थात पानी के बिना भी कुछ संभव नहीं है। यह वर्तमान में प्रासंगिक है, क्योंकि जल के महत्व को नहीं समझने के कारण ही भारत में भूजल संकट के द्वार पर खड़ा है। वर्तमान की भौतिकतावादी संस्कृति, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि ने जल का अनावश्यक दोहन कर जल संकट पैदा किया है। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी में रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उन्हें जलभृत कहा जाता है। भारत में भूजल पीने योग्य पानी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भूजल देश में कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65% और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85% योगदान देता है। लेकिन एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरे विश्व में भूजल दोहन के मामले में सबसे आगे है। भूजल के लगातार दोहन के कारण भारत में जल स्तर प्रतिवर्ष 0.3 मीटर की दर से कम हो रहा है। इसलिए भूजल संरक्षण की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। भूजल पीने के पानी, सिंचाई के साधन इत्यादि का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु वनों की कटाई, कृषि के वैज्ञानिक तरीके, उद्योग कारखाने के रासायनिक अपशिष्ट, स्वच्छता की कमी आदि के कारण भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल भूजल योजना आरंभ की। पानी की समस्या से निपटने के लिए लाई गई अटल भूजल योजना पर 5 वर्ष में 6,000 करोड़ का खर्च होगा, जिससे 3,000 करोड़ विश्व बैंक और 3,000 करोड़ भारत सरकार देगी। अटल भूजल योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वर्तमान में हमारा देश गंभीर भूभाग के द्वार पर है। यदि समस्या का समय पर समाधान नहीं किया गया तो विकास तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा ही, साथ ही मानवता का भी क्षरण होगा। यद्यपि इस संकट का सामना करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2019 में अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान आदि उल्लेखनीय प्रयास किए, लेकिन यह सर्वविदित है कि सिर्फ राजनीति इच्छा शक्ति के बल पर नहीं कोई योजना सफल हो सकती। इसके लिए जन सहयोग भी आवश्यक होता है। अतः भारत में भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी जीवन शैली
में सुधार लाने की आवश्यकता है। सतत विकास को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार ही जल का उपयोग करना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो ऑफलाइन की तरह होता है। हम आपको जूम मीटिंग पर लाइव डिक्टेशन कराते हैं, आपसे रीड करवाते हैं, एक एक गलती आपकी मैच की जाती है, आप पढ़ेंगे, हम वहाँ से चेक करते हैं, आपकी जो भी गलती होगी हम तुरंत आपको रोकेंगे और स्क्रीन शेयर करके आपको आउटलाइंस बताई जाती है। आप यकीन मानिए ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। आपको फीस बाद में पे करनी है अगर आप लेना चाहते हैं, उससे पहले आप एक दिन का डेमो लीजिए, आपको पसंद आए तो फीस पे कीजिए। मैं आपको गारंटी एक भाई के नाते कहता हूँ कि अगर आप स्टेनो करते हैं तो ये पेड बैच जरूर लीजिए। 1 घंटे में 3 घंटे का एवरेज निकल के आता है। आपको इतना विश्वास करना होगा, आप एक दिन डेमो लीजिए। थैंक यू। अगर आप लेना चाहते हैं हमारा पेड बैच तो जो आपको नंबर दिया गया है ये इस पर कॉल कीजिए, या हमारे एक टेलीग्राम चैनल है उसमें इसकी PDF भी आती है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।